अब अगर हम काम को करते हैं तो काम होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक छोटा बच्चा जब पैदल चलना सीखता है, आप बताइएगा, तो क्या वो पहले ही दिन से पैदल चलना शुरू कर देता है? पहले उसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया जाता है, फिर धीरे धीरे चलते चलते जब वो अच्छे से चलने लगता है तो फिर वो चलने लगता है। जब आपने पहली बार साइकिल चलाया होगा तो क्या आपने साइकिल चला लिया था? मेरे आप पास नहीं चला पाए साइकिल थे ना। है। लेकिन जब रोज मेरे साइकिल चलाना स्टार्ट किए तो अब देखो कितनी अच्छी साइकिल चला लेते हो। जब आपने पढ़ना शुरू किया तो क्या आप सब कुछ पढ़ पाते थे? नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन आज आप पूरी चीजों को अच्छी तरह से पढ़ पाते हो। जब आपने गेम खेलना शुरू किया तो गेम को देखो कितना अच्छा खेलते हो। अब हमें ये देखना है कि किस चीज से हमारा फायदा। देखो, ये मोबाइल जो है बेटा, मान लो ये मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल दिख रहा है आपको। ये मोबाइल में अच्छी चीजें भी हैं और बुरी चीजें भी हैं। एक व्यक्ति के अंदर अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। हम दूसरे से क्या ले रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। हम अच्छी चीजें उससे ले रहे हैं कि बुरी चीजें ले रहे हैं, ये हमें देखने की आवश्यकता है। हम इस मोबाइल का उपयोग सदुपयोग में कर रहे हैं लाभ लेने के लिए, या केवल अपने जीवन को खराब करने के लिए हम इसका कर रहे हैं, ये हमें सोचने की आवश्यकता है बेटा। मोबाइल अगर है तो हमें चलाने के लिए, आज टेक्नोलॉजी है तो चलाने के लिए है। लेकिन क्या मोबाइल सिर्फ क्या? और सिर्फ गेम खेलने के लिए है? बताओ, बोलिए। नहीं 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 है ना। हम नहीं। मोबाइल से चाहें तो इतनी सारी चीजों को सीख सकते हैं। मोरल स्टोरी सीख सकते हैं, हम क्रिएटिविटी सीख सकते हैं, हम ड्राइंग बनाना सीख सकते हैं कि कैसे हम ड्राइंग में अच्छे हो जाएं, हम कैसे साइंटिस्ट बन सके उसके बारे में आप खोज सकते हो, हम कैसे डॉक्टर बन सके, हम कैसे कलेक्टर बन सके, या हम कैसे, देखो बेटा, जीवन एक बार ही मिलता है। आज देखो पापा खत्म हो गए तो क्या पापा आ सकते हैं दोबारा? नहीं आ सकते हैं क्या? जो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, नाना खत्म हो गए तो क्या आ सकते? नहीं आ सकते। एक ही बार ये नहीं। जीवन मिलता है बेटा। और यह जीवन हम मानव, आपको बता दें, हम मानव अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं वह सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। हम मानव जो भी पाना चाहते हैं वह सारी की सारी चीजें पा सकते हैं। हम मानव का जन्म ही सुख भोगने के लिए हुआ, लेकिन हम मानव जानबूझ के अपनी जिंदगी को नरक में डाल देते हैं। कैसे? हम हमें अंदाजा नहीं होता कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसका फल क्या होगा। समझ रहे हो क्या? हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसका फल क्या होगा। यदि हर व्यक्ति इसकी कल्पना कर ले कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं, ये बताओ, आप अगर आज एक समोसा खाते हो तो क्या पेट खराब होगा? नहीं होगा। कल भी अगर समोसा नहीं। खा लिए तो नहीं होगा। लेकिन अगर लगातार आप रोज 1 महीने तक 2 महीने तक रोज समोसा खा रहे हो तो क्या होगा? पेट में पेट खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। यानी अगर हम कभी कभी गेम को खेलें तो हमारा दिमाग नहीं खराब होगा, लेकिन अगर हम रोज उसी में लीन हैं, ऐसा खेल जो केवल और केवल हमारे आंखों को, समझिए, मोबाइल, आप ये बताओ, बिना तार के बिना सिग्नल के चल रहा है तो आखिर में कैसे चलता होगा? यह एक किरणों के माध्यम से चलता है, यह रेज के माध्यम से चलता है, इसमें अल्ट्रा वायलेट किरणें आती हैं। हमारा यहाँ पर फ्रंटल लोब होता है। क्या होता है? फ्रंटल लोब होता है। यहाँ हम सबकी तीसरी आंख होती है। क्या होती है? तीसरी आंख होती है, जहां चंदन लगाया जाता है। उसमें मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स होता है। तो जब हम लगातार कई घंटों तक हम मोबाइल को देखते हैं या खेलते रहते हैं तो ये हमारा खराब होना शुरू हो जाता है। और उस समय हमें कोई भी अच्छा नहीं लगता, समझे ना। खुद भी अच्छा नहीं लगता, भूख भी मर जाती है, प्यास भी मर जाती है, सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। आपने अनुभव किया होगा, जब आप खेल खेलते होगे मोबाइल का, तो आपको कोई बुलाता भी है तब भी जाने की इच्छा नहीं होती। होता है कि नहीं होता? मतलब पहले तो हम किसी काम को मजे के पर्पज से करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे हम उसके गुलाम बन जाते हैं। पहले आपके पिताजी जो वाइन लेते थे, जो शराब पीते थे, थोड़ा थोड़ा मजा लेने के लिए पीते थे, आनंद लेने के लिए पीते थे। लेकिन जैसे ही वो लगातार उसे पीना शुरू कर दिए, दारू के गुलाम बन गए और उसके बिना रह नहीं सकते थे, तो उनका जीवन क्या हुआ? आपने देखा क्या? नष्ट हो गया। देखा कि नहीं देखा? हाँ, आप समझिएगा। तो शुरू में हम यदि
इंजॉय के पर्पज से कर रहे हैं किसी काम को, मस्ती के पर्पज से कर रहे हैं तो बिल्कुल करें। देखो मोबाइल है, गेम है, गेम खेलने के लिए है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लगातार उसे खेलते रहें। ठीक है, आप समझिए, मैं कई सारी बातें समझिएगा। यह मानव अन्य जीवों से कैसे अलग है। कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, छिपकली भी है, सांप भी है, सब कुछ है इसी धरती पर, है कि नहीं है? चींटी है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं मेरे भाई, लेकिन हम मानव उन सबसे अलग कैसे हैं, बता सकते हो क्या? कैसे? ये बताओ, एक कुत्ते के पास भी आंख होती है, मुंह होता है, खाना खाता है, पैर होता है, चलता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो अलग हम कैसे हैं? हम मानव इस धरती में जो काम करना चाहते हैं सारे काम को कर सकते हैं, लेकिन कैसे? क्योंकि मानव के पास बुद्धि है, मानव के पास क्या है? मस्तिष्क है, मानव के पास सोचने और समझने की क्षमता है, जो अन्य जीवों के पास नहीं है क्या? नहीं। एक गाय या एक कुत्ता हैंडपंप के पास खड़ा रहेगा, उसे प्यास लगी रहेगी, लेकिन क्या उसके पास क्षमता है कि वो उसको चला के और पानी पी ले? नहीं। है क्या? नहीं। नल की टोटी क्या कुत्ता खोल सकता है, खोल के पानी पी सकता है क्या? नहीं। नहीं। यानी जब तक उसे कोई देगा नहीं तब तक वह कोई कार्य नहीं कर सकता भाई। लेकिन मानव, मानव ऐसा है कि जब उसकी जो भी करने की इच्छा होती है वह कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता? यानी मानव के पास भगवान ने बहुत शक्ति दी है भाई, इतनी बड़ी खोपड़ी दिया हुआ है, इतना बड़ा दिमाग दिया हुआ है। हम जब भी जिस चीज को करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एक सेकेंड ना। हाँ भैया, जय श्री राम। हाँ बस लगा बता, थोड़ा सा क्लास चल रही है। हाँ 5 मिनट ऑनलाइन। ठीक है, समझ रहे हैं क्या सूर्या भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे? हाँ, है थोड़ा थोड़ा। दुर्लभ यह मानव जीवन, बड़ा कठिन पाना मानव तन, लेकिन मानव को आकाश को छूने की क्षमता है। ये बताओ, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, वो कौन बनाता है भाई? भगवान बना के भेजते हैं कि मानव बनाता है? अंतरिक्ष को। हाँ, अंतरिक्ष अंतरिक्ष यान यात्री जो को। बनते हैं, जो एरोप्लेन बनता है, रॉकेट बनता है, ये सब कौन बनाता है? मानव। मानव बनाता है। ये मोबाइल जो बनाया इसको किसने बनाया? मानव। मानव। लैपटॉप को किसने बनाया? इंसान ने। इंसान ने। मतलब इस दुनिया में हम जितनी भी चीजों को देखते हैं, खाली जीव जंतु, पेड़ पौधे, आकाश पाताल, पहाड़ पर्वत, नदियां, इनको छोड़कर जितनी भी चीजें हैं किसने बनाया है? मानव ने बनाया है ना? मानव मानव ने। बनाया कि नहीं बनाया? हाँ। यानी इफ वन कैन डू, इफ वन कैन डू, एवरीबडी कैन डू। यदि किसी भी कार्य को कोई एक व्यक्ति कर सकता है, यदि एक व्यक्ति साइकिल चला सकता है, तो क्या दुनिया का हर एक व्यक्ति साइकिल चला सकता है या नहीं चला सकता? चला सकता है। चला सकता है। जब कोई एक व्यक्ति वायुयान बना सकता है, एरोप्लेन बना सकता है, तो हर व्यक्ति बना सकता है कि नहीं बना सकता है? बना सकता है। बना सकता है। तो उसको बनाने के लिए चाहिए क्या उसको? दिमाग। उसकी जानकारी, उसकी जानकारी चाहिए, उसके बारे में उसको लगना पड़ेगा कि नहीं मुझे बनना है, मुझे करना है और मुझे वायुयान बनाना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, उसके पीछे लगना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक, और वो भी ऐसे लोगों के साथ जो हमारे समकक्ष नहीं है, समझिएगा, हमें तो अपने बुद्धि का विकास कैसे होगा? अगर मानव की बुद्धि का विकास नहीं हुआ बेटा, तो जानते हो किसके जैसा होता है? जानवर के जैसा। किसके जैसा? जानवर की जैसा। यानी जानवर भी कुछ नहीं कर सकता। और जिस मानव का ये खोपड़ा अगर डेवलप नहीं हुआ, उसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, वह भी मानव कैसा होगा? जानवर के जैसा होगा। होगा क्या? होगा ना? हाँ। अब ये बुद्धि का विकास कैसे होता है ये बताओ। पढ़ लिख के, जानकारी लेके। यानी जब हम कॉपी किताब पेन से जुड़ेंगे, और साथ ही साथ अभी मैं आपको इतनी सारी चीजों को बताने वाला हूं, जब आप रोज मेरे साथ जुड़ोगे ना, तो जो आंतरिक शक्तियां हैं हमारे अंदर,
इतनी सारी शक्तियां हैं हमारे अंदर कि हम अगर एक एक अपनी शक्ति को जागृत कर लें तो हम आसमान को छू सकते हैं। हम जो पाना, जो बनना और जो करना चाहते हैं अपने जीवन में, वह सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन हमें अपनी शक्तियों को जानना होगा। लेकिन जब हम कोई भी ऐसे कार्य को करते हैं जिसका हमारे शरीर पर नुकसान पहुंचे, अगर ऐसे कार्यों को हम रोज करते रहेंगे तो वो हमारी शक्ति जागेगी कि सुप्त हो जाएगी, सो जाएगी, सुप्त हो खराब हो जाएगी। जाएगी ना। तो तो हमें ऐसे कार्यों को करने से बचना है। हमें यदि कभी आनंद लेना है तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये बताओ, चौराहे पर, रोड पर कौन से लोग बैठते हैं? गाय को देखे हो? गरीब। गाय को देखे हो? हम्म, गाय, कुत्ते, हाँ बैल, ये सब देखना, तुम रोडों पर बैठे रहते हैं। हाँ। यानी गाय, सड़कों पर, चौराहों पर वो खाली बैठते हैं जो आवारा होते हैं। कौन होते हैं जो? कौन होते हैं जो जो आवारा? जो पागल जो आवारा होते हैं, जान। पागल नहीं, आवारा कह सकते हैं। यानी उनके पास कोई भी काम धाम करने के लिए नहीं होता। वो जाके फालतू में बैठ के हंसी मजाक, गप, गाली गलौज, इधर उधर उसका मजाक उड़ाना, उसकी बुराई करना, उसकी बुराई करना, ये काम करते हैं। लेकिन जिस मानव के पास काम है, उसे जीवन में बहुत ऊंचा जाना है, अच्छे अच्छे कार्य करना है, अच्छे लक्ष्य बनाना है, तो अगर वो जाके ऐसा काम अगर करे तो क्या वह कर सकता है क्या अच्छे काम? मान लो हाँ। अगर मैं एरोप्लेन बनाना चाहता हूं और मैं सुबह से शाम तक जाके चौराहे पर बैठूं, तो क्या मैं एरोप्लेन बना सकता हूं? नहीं। मैं एरोप्लेन कब बना सकता हूं? जब मैं 24 घंटा एरोप्लेन के बारे में सोचता रहूंगा, जब मैं एरोप्लेन के एक एक पार्ट के बारे में जानकारी लेता रहूंगा, है ना। जब मैं एरोप्लेन को देखूंगा, यानी अगर 24 घंटे में एरोप्लेन के बारे में सोचूंगा, तब मैं एरोप्लेन बना सकता हूं क्या? हाँ। लेकिन अगर हम खाली बैठे हैं ऐसे लोगों के साथ जिनके पास कोई काम नहीं है, कोई मान लो दुकान खोल के बैठा है, तो वो दुकान वाले का तो मान लो फायदा हो रहा है, उसकी दुकान चल रही है। लेकिन अगर मैं वहां पर बैठ जाऊं उसकी दुकान में, तो क्या मेरा फायदा क्या होगा? ये कुछ भी नहीं। मेरे समय का नुकसान होगा। समझिए, हाँ। जो समय आज चला गया, आज का दिन, आज कितनी तारीख है? 24 सितंबर 2025। यह क्या आपके जीवन में दोबारा कभी आएगा? नहीं। नहीं आएगा ना। नहीं। यानी हमें अपने समय का उपयोग करना चाहिए कि दुरुपयोग करना है? करना चाहिए। ठीक है। अब हम क्या है? हम है बच्चे। आप क्या हो? बच्चे हो। बच्चों को किन किन चीजों की आवश्यकता है बताइए? एक बच्चे को सबसे पहली आवश्यकता है खाने की। मन लगा के उसके मन का भोजन मिले, पानी मिले, पहली आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता बच्चे की कपड़े की, उसको कपड़ा मिले। तीसरी आवश्यकता बच्चे का क्या है? अपने ज्ञान को बढ़ाए, अपने ज्ञान को बढ़ाए। पढ़ना बढ़ा। लिखना नहीं, ज्ञान को बढ़ाना। ज्ञान कैसे बढ़ेगा? जब हम ज्ञान को जान। खोजेंगे, जब हम ज्ञान को लेंगे। ज्ञान कहाँ से मिलता है? कॉपी और किताब से। ठीक है। और मोबाइल से मिलता है, लैपटॉप से मिलता है। लेकिन जब हम उसमें से अच्छी चीजें देखें तब। इसी मोबाइल लैपटॉप में गंदी गंदी चीजें भी हैं, बुरी बुरी चीजें भी हैं। आप रील देखना, कई सारी रील आपको गाली गलौज वाली मिलेंगी, हंसी मजाक वाली मिलेंगी, और कई सारी ज्ञान वाली भी रील मिलेंगी, मिलती है। तो हम ऐसी चीजों को देखें जो हमारी बुद्धि का विकास कर सके। आई क्या बात समझ में? क्या? हाँ। तो ऐसी ही कई सारी चीजें हैं। अब हमारा कल से क्या उद्देश्य होगा? हम अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का प्रयास करेंगे। हम पहले उनके बारे में जानेंगे, और जब जानेंगे तब तो काम करेंगे। ठीक है। आज हम एक सेकंड, एक फोन और आ गया है मेरा। हेलो सर, जय श्री राम सर। सर बढ़िया है सर, ऑफिस में ही है सर, एक क्लास चल रही थी, वही ले रहे थे ऑनलाइन। अच्छा, मैं लगाता हूँ। तो सूर्या भाई साहब, अभी हम एक छोटा सा ध्यान करेंगे, है ना, समझिएगा। हमको लगता है बस सांसें, सांसों में इतना दम है, इतनी ताकत है, केवल सांसों पर काम कर दो ना, आंख को बंद करना,
देखो जब हम आंख को देखते हैं तो बाहर की दुनिया से कनेक्ट होते हैं, लेकिन हम जब आंखों को बंद करते हैं तो अपने अंदर की दुनिया से कनेक्ट होते हैं। योर इनर वर्ल्ड क्रिएट योर आउटर वर्ल्ड। आपका आंतरिक दुनिया ही आपकी बाहरी दुनिया का निर्माण कर सकती है। और आज मानो अपनी बाहर की दुनिया को देख के अपने अंदर की दुनिया का निर्माण कर रहा है। जी जय श्री राम। हाँ फिसबर में कहाँ है अपन, आइए। तो ये सारी बातें हैं बेटा। तो क्या आप हमसे जुड़ना चाहोगे? हाँ। आप तो हमारे हो ही, हमारे जुड़े ही हो। मैं सदैव आपके साथ हूं, मैं आपका मामा हूं। लेकिन बेटा एक चीज आपको सत्य बता दूं, इस दुनिया में व्यक्ति अकेला आता है। आता है। हम्म। जब आप पैदा हुए होगे तो अकेले पैदा हुए थे कि दो लोग पैदा हुए? अकेले। और मरता है आदमी तो कैसे मरता है? अकेले। अभी जैसे पापा जी खत्म हुए तो कैसे मरे? अकेले मरे ना। हाँ। यानी व्यक्ति को अपने आप को डेवलप करना है। अकेला आएगा, अकेला जाएगा, और अकेले ही उसको पूरे जीवन की लड़ाई लड़ना है, समझिए। अभी हमारे पिताजी भी नहीं है और हमारे ऊपर पूरी जिम्मेदारी है बेटा। आज हम अपने घर के बड़े बच्चे हैं, अभी आपका एक छोटा भाई है, आपकी माँ है। तो अब हमें ये इन चीजों को समझना होगा। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं। एक छोटा सा बच्चा था, छोटा सा बच्चा बोले तो 7-8 साल का बच्चा था, ठीक है। वो नाली के किनारे उसका घर था। कहाँ था? नाली के किनारे। आपने देखा ना, गंदी बस्तियों में भी कई सारे लोग अपना जीवन जीते हैं। जीते हैं कि नहीं जीते? जीते हैं। नाली के किनारे उनको मच्छर काट रहे हैं सब। और उसी के जस्ट रोड के उस तरफ ना एक डॉक्टर का घर था, बहुत बड़ा सा डॉक्टर की क्लिनिक थी। अब वह बच्चा अपने घर से यानी नाली के वहीं पर बैठ के रोज देखता था सुबह से शाम तक कि यार इसके यहाँ कितने सारे लोग आते हैं। उस डॉक्टर के यहाँ सुबह से शाम तक न जाने कितने मरीज आते थे, और वह उनको आते जाते देखता था। रोज आते जाते हुए देखता था कि यार इतने सारे लोग इसके यहाँ आते हैं, इतने सारे लोग इनके यहाँ आते हैं। अब देखो, अब उसके अंदर से क्या हुआ, बर्निंग डिजायर आने लगा। बोला इतने सारे लोग आते हैं, आखिर में है क्या? अब एक दिन वो रोड पार करके वो बच्चा गया, देखा। देखा तो वहां लोगों की दवाई कर रहे हैं। उन लोगों से पूछा कि भाई यहाँ क्यों लोग आते हैं? तो जैसे ही वो देखा कि यार यहाँ लोगों को जीवन मिलता है, लोगों की दवाई करते हैं, तो बोला मैं भी डॉक्टर बनूंगा। क्या बोला? मैं भी मैं डॉक्टर भी बनूंगा। लेकिन अब उसको डॉक्टर बनने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। जो नाली के किनारे जिसका बाप घर बना के रहता हो, सोचे उसके पास कितना पैसा होगा? कोई पैसा नहीं, है ना। खाने तक के उनको लाले लगे थे सुबह और शाम के। लेकिन उस बच्चे ने डिसाइड किया कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो बनूंगा। अब क्या किया, वह रोज उनके घर के पास जाके बैठ जाता था। एक दिन 1 साल तक जाता गया, उन्हीं डॉक्टर के यहाँ सामने जाके बैठ गया। एक दिन डॉक्टर साहब ने पूछा कि बेटा तुम यहाँ क्या करते हो और कहाँ रहते हो? बोला सर मैं वहां रहता हूँ, सामने अपनी नाली वाला घर दिखाया। बोला सर मैं वहां रहता हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। बोले अब तू कैसे बन पाएगा डॉक्टर? बोले मैं बन सकता हूँ, बस आप एक बार हमको आशीर्वाद दे दीजिए। बोला क्या आशीर्वाद चाहिए तुमको? बोला आप हमको अपने घर में झाड़ू पोछा करने के लिए रख लीजिए। उस डॉक्टर ने उस बच्चे को झाड़ू पोछा करने के लिए रख लिया, और वो रोज उस डॉक्टर के केबिन और पूरे हॉस्पिटल का झाड़ू पोछा लगाता था, और रोज उनके सर्टिफिकेट को देखता था। डॉक्टरों के पास सर्टिफिकेट रहता है ना, वो जब देखता था तो रोज बोलता था, जहां पे डॉक्टर का नाम लिखा रहता था वहां बोलता था यहाँ मेरा नाम लिखा होगा, यहाँ मेरा नाम लिखा होगा, यहाँ मेरा नाम लिखा होगा, रोज देखता था। और ऐसा करते 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 जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, बताओ 5 साल 7 साल में वह खुद बिना डॉक्टरी किए सारी दवाइयों को करने लगा, सारी दवाइयों के नाम जानने लगा। अब वो डॉक्टर जिसके यहाँ वो नौकरी करता था, वो डॉक्टर बड़ा खुश हुआ। बोला तुम तो बिना डॉक्टरी की डॉक्टरी कर लेते हो। बोला सर आपके यहाँ रहते रहते मैं सब सीख गया। देखते देखो, सीख देखते देखते व्यक्ति चाहे गलत काम सीखे और चाहे सही काम सीखे, वो देखते 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 सीख जाता। जो जिसके साथ रहेगा, जो जैसी संगत में रहेगा, वही चीज सीखेगा। अगर आप एक ज्ञानी के साथ रहोगे तो क्या सीखोगे? ज्ञान। एक चोरी करने या वाले के साथ रहोगे तो क्या सीखोगे? चोरी। एक गाली देने वाले चोरी। के साथ रहोगे तो क्या सीखोगे? गाली। एक दारू पीने वाले के साथ रहोगे तो क्या सीखोगे?
वही। भाई आप 2 दिन नहीं पियोगे, 4 दिन नहीं पियोगे, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि आप भी वो काम करने लगोगे। जैसी आपकी संगति होगी वैसे ही काम आप कुछ दिनों बाद करना शुरू कर दोगे। समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। तो वो उस बच्चे को देखो, फिर उस डॉक्टर ने उस बच्चे के लिए बोला, बेटा तुमको तो सब कुछ आता है, केवल एक डिग्री चाहिए। तो बोला, सर हमारे पास तो पैसा नहीं है। डॉक्टर ने बोला, मैं तुमको अपना पैसा लगा के तुमको डॉक्टरी करवाऊंगा। और उस डॉक्टर ने उसके लिए 30 लाख रुपए खर्चा किए, और वो डॉक्टर, वो बच्चा बन गया। कहाँ का बच्चा? गरीब का बच्चा, एक नाली के किनारे रहने वाला बच्चा। यानी यदि मानव जिस चीज को चाह ले वह उसको पा सकता है। वहां पर पैसा मायने नहीं रखता, वहां पर कोई भी चीज मायने नहीं रखती, वहां पर केवल उसका संकल्प मायने रखता है कि यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। बस उसे सोचने की आवश्यकता है, और बस वह बच्चा सारा का सारा काम कर सकता है। मानव सारा काम कर सकता है बेटा। अब जैसी संगत में रहेंगे, जो काम करेंगे हम वही काम कर सकते हैं। हम्म। समझ में आई क्या बात? तो मैं ये हाँ। नहीं कहता कि आपको आपको किसी, देखो एक बच्चे को क्या चाहिए, उसको पढ़ाई लिखाई चाहिए, ज्ञान चाहिए, और क्या चाहिए? बच्चे को खेलना भी जरूरी है। 2 घंटे 1 घंटे बच्चे को खेलना जरूरी है, रोज खेलना है हमें। अगर खेलने की व्यवस्था नहीं, अपने छत में चले जाओ, फालतू उछलो कूदो कुछ भी करो, लेकिन खेलना है। लेकिन कैसा? फिजिकल गेम। ये शरीर अगर नहीं रहेगा हमारा, अगर मान लो आंख भगवान ने दिया, आंख फूट जाए, तो बताओ कैसा जीवन होगा। अगर हम बेकार। लगातार सुबह से शाम तक मोबाइल देख रहे हैं, तो हमारा आंख फूटने की संभावना है या नहीं है? है। है ना? तो हमें सारी चीजों को कम से कम करना है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना है बेटा। आपको एक और कहानी बताता हूं। सबसे पहले तो आप दोनों हाथ को जोड़िए, एक खेल खेलते हैं। दोनों हाथ को जोड़िए, और अब आपको दोनों हाथ जोड़ के, क्योंकि आज की जो आपकी क्लास है, ये बताओ आपको इस धरती पर लाने वाला कौन है? भगवान। माँ। अच्छा, भगवान तो है। अगर मां न होती, अगर ये संजू न होती, तो क्या आप आते? नहीं। यानी माँ, भगवान ने माँ के पेट में आपको डाला और उसके बाद आप आए। यानी माँ के सम्मान में, माँ का जो सम्मान नहीं करता है, माँ की बातों को जो नहीं मानता है, उससे बड़ा, उससे खतरनाक, उससे बेकार कोई इस दुनिया में हो सकता है क्या? नहीं। कल्पना करो। जिसने मुझे जन्म दिया, वो कभी क्या मेरा बुरा सोच सकती है क्या? नहीं। नहीं सोच सकती बेटा, कभी नहीं सोच सकती। समझिए, तो आज की ये जो क्लास हो रही है, मैं जो आपसे जुड़ा हूं, तो माँ के सम्मान के लिए जुड़ा हूं, और दूसरा जो हमारी आंतरिक शक्ति है उसके लिए जुड़े हैं। और साथ ही साथ आपकी नवोदय की क्लास भी चलवाऊंगा मैं ऑनलाइन। क्लियर? नवोदय का मम्मी फॉर्म आपने ट्यूशन। डाला है ना? हाँ, मम्मी ट्यूशन भी लगवाई है। ठीक है, आप ट्यूशन छह भी बजे पढ़ो, मैं भी आपको कुछ कुछ चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? हम्म। तो ऐसा करके हम लोग रोज थोड़ी थोड़ी चीजों को, अच्छा ये बताओ, रोज अगर इतना इतना काम किया जाए, इतना इतना, तो एक दिन वो काम इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और अगर इतना भी ना किया जाए, तो वो काम होगा कभी क्या जीवन में? नहीं। यानी काम भले थोड़ा ही करें, लेकिन रोज करें, और कितना काम करें? इतना इतना काम हम रोज करें। इतना बस रोज करने की करें। आवश्यकता है बेटा, और काम जब होने लगता है तो सब काम हो जाता है। तो दोनों हाथ जोड़ो और बोलो, जय माता की। जय माता दी। जय माता की। जय माता की। मेरी माँ की जय हो। मेरी माँ की जय हो। मैं अपनी माँ का लाल हूँ। मैं अपनी माँ का लाल हूँ। मैं अद्भुत बच्चा हूँ। मैं अद्भुत बच्चा हूँ। मैं महान बच्चा हूँ। मैं महान बच्चा हूँ। मैं विशेष बच्चा हूँ। मैं विशेष बच्चा हूँ। मैं इंटेलिजेंट हूँ। मैं इंटेलिजेंट हूँ। आई एम चैंपियन। आई एम चैंपियन। मैं इस धरती पर कुछ विशेष कार्य करने के लिए जन्म लिया हूँ। मैं इस धरती पर कुछ विशेष कार्य करने के लिए जन्म लिया हूँ। हाँ, मतलब सामान्य कार्य नहीं करना है, विशेष कार्य करने के लिए जन्म लिया हूँ, है ना? अब ऐसे कमर गर्दन सीधी कर लेंगे, धीरे से गहरी सांस लेंगे, और आंखों को बंद कर लेंगे।
एक बार और गहरी सांस लेंगे, सांस को रोक के रखेंगे। जैसे हम सांसों को अंदर भरते हैं हमारा पेट बाहर आता है, जैसे हम सांसों को बाहर छोड़ते हैं हमारा पेट अंदर जाना चाहिए। एक और सांस भरिए और महसूस करिए जैसे ही सांसों को ले रहे हो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है, एक ऐसी ऊर्जा जो आपके मन को एकाग्र कर रही है, जो आपके बुद्धि को तेज कर रही है, जो आपके शरीर को स्वस्थ कर रही है। और जैसे ही हम सांस को बाहर छोड़ रहे हैं हमारे अंदर की सारी नकारात्मकता, सारी बुराई, जो भी अवगुण है, जो भी रोग है, जो भी बीमारी है, जो भी समस्याएं हैं, वो सब हमारे शरीर से बाहर निकलता जा रहा है, बाहर निकलता जा रहा है, बाहर निकलता जा रहा है और पूरी तरह से बाहर निकलता जा रहा है। मैं शांत होता जा रहा हूं, मेरे एक एक अंग शांत होते जा रहे हैं। महसूस करिए। अब आप देखिए आपके सामने एक बगीचा दिख रहा है, उस बगीचे में सुंदर सुंदर गुलाब के फूल, लाल लाल पीले गुलाब, सफेद गुलाब, कमल का फूल, सारे फूल आपको दिख रहे हैं। उन फूलों से देखो कैसी खुशबू आ रही है। जैसी फूलों से खुशबू आ रही है वैसे ही हमारे जीवन से भी खुशबू आनी चाहिए। हम जहां भी खड़े हों चार लोग हमारी ओर दौड़ते चले आए, शिशु भैया आप तो महान हो, शिशु भैया आप तो महान हो। और यदि हम ये सब पाना चाहते हैं तो हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को जानना होगा और आंतरिक शक्तियों को जगाना होगा और हम अपनी आंतरिक शक्तियों का उपयोग करके इस आसमान को छू सकते हैं। जो इस जीवन में करना चाहते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देखिए। आप एक हाथ से अपने कंधे पर 3 बार बोलिए कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं महान हूं और मैं अपने सारे कार्यों को समय पर करता हूं। अब धीरे से हाथों का घर्षण करते हुए, हाथों का घर्षण करेंगे, इससे सकारात्मक ऊर्जा निकल रही है और इसे अपने आंखों पर लगाएंगे। हाथ का घर्षण करो, हाथ को घिसो और आंख पर लगा के धीरे से खोलो। कैसा लगा इतनी ही देर में? अच्छा लगा। ये आपका मेडिटेशन होता है, ये हमारे मन को शांत करता है। जो मन आपका बार बार बोलता है ना चलो बेटा मोबाइल को देखने, चलो बेटा नीचे, तो क्या होगा जब ऐसा हो ना आपको, मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक बता दूंगा बेटा रोज। अभी आज ही नहीं बता पाऊंगा, रोज रोज बताऊंगा, ठीक है? थोड़ा थोड़ा, इतना इतना खाएंगे लेकिन रोज खाएंगे। तो क्या होगा ना जब कभी भी कुछ होगा तो आप जब वो एक्टिविटी कर दोगे तो आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी, ठीक है? ऐसे काम करके हम धीरे धीरे अपनी आदत को छोड़ेंगे। इकट्ठा आदत नहीं छूटेगी लेकिन यदि हम चाह लेंगे तो धीरे धीरे हमारी आदतें कम हो सकती हैं। अब देखो इस शरीर में ये जो हाथ है ना इसमें पूरे पॉइंट होते हैं, एक एक अंगों के पॉइंट होते हैं। एक ऐसी जाति होती है जो कभी बीमार नहीं होती। आपने छक्कों का नाम सुना है क्या? नहीं। जो ताली बजाते हैं ऐसे ऐसे, देखे हो? हाँ। देखे हो कि नहीं? किन्नर, हाँ। वो कभी बीमार नहीं पड़ते और इससे हमारे सारे अंग एक्टिवेट रहते हैं। तो हमें रोज ताली बजाना है। चलो ऐसे करो, उंगली पर उंगली और ताली बजाओ। चलो कम से कम 10 बार। अब उल्टा इधर मारो, फिर इधर, फिर अंदर डालो। ये काम रोज करना है हमें, ये काम रोज करना है हमें। और क्या, एक और आपको स्टाइल दिखा रहा हूं, इसकी प्रैक्टिस करना। एक हाथ अंदर और एक हाथ बाहर, एक साथ करो। एक हाथ अंदर एक हाथ बाहर। देखो मामा का हाथ देखो, एक हाथ अंदर जाएगा एक हाथ बाहर, एक अंदर एक बाहर। आपका एक इकट्ठा जा रहा है, एक अंदर एक बाहर। देखना ये अंदर जाएगा और ये बाहर जा रहा है। देखो बाहर जा रहा है, ये बाहर ये अंदर, ये बाहर ये अंदर। इसकी प्रैक्टिस करना, ये एक दिन में नहीं आएगा। फिर इसके बारे में आपको बताऊं, एक अंदर जाए एक बाहर, एक अंदर जाए और एक बाहर जाए। इसकी प्रैक्टिस करना, इसको सीखोगे आज रात भर, ठीक है? ठीक है। और एक एक्सरसाइज बता रहा हूं, ऐसे करो हाथ, ये ब्रेन को हमारे तेज करते हैं। अब देखो क्या करोगे, ऐसे ऐसे करिए। पहले ये सारी उंगली टच रहेंगी, फिर ऐसे ऐसे इसको ऐसे घुमाना है, फिर अल्टरनेट कम से कम 10-10 बार, ठीक है? फिर ये उंगली, फिर ऐसे, बाकी सटी रहेंगी। अब ये उंगली, फिर ऐसे 10 बार। फिर देखो इसको करोगे तो कठिनाई होगी, ये वाली करोगे तो कठिनाई होगी, छूटना नहीं चाहिए बाकी उंगलियां।
फिर ये उंगली, ये काम हमें रोज करना। रोज मैं एक एक दो दो एक्सरसाइज आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। अब जब, हाँ हाँ पानी पी लो। अब जब एक उंगली निकालोगे तो क्या बोलोगे? हाँ हाँ, क्या बोलोगे? हाँ हाँ जब दो उंगली निकालोगे तो हाँ हाँ हाँ। हाँ 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 अब तीन हो गई तो तीन बार हाँ 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 हाँ। हाँ 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 चार में चार बार हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ पांच में हाँ पांच हाँ बार हाँ 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 हाँ। हाँ 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 हाँ। छह हाँ 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 हाँ। सात हाँ 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 हाँ। ऐसे हमें हंसना है, हंसिए। हंसो एक बार। नहीं आ रही हंसी? चलो एक दूसरी हंसी का तरीका बताता हूं। ऐसे हाथ करो। अब आप देखो कि ऊपर आपके हाथ में भगवान ने एक लॉफिंग क्रीम दे दिया है। कौन सी क्रीम? हंसने वाली क्रीम। अब इस क्रीम को जैसे ही निकाल के हाथ में, और क्रीम कैसे लगाते हो? ऐसे लगाते हो। चलो अब क्रीम निकाल लिए ना, अब क्रीम को लगाओ। क्रीम को लगाओ। जैसे ही लगाओगे तो क्या होगा? हंसी आएगी। ये हंसने वाली क्रीम है। अब देखो, अब पूरी क्रीम को खींच के लगाओ। लगाओ भाई, क्रीम लगाओ। मजा आया? हाँ है ना? तो ये काम अपने को रोज करना है। एक कहानी और आपको सुनाऊंगा और क्लास को समाप्त करूंगा, ठीक है। बहुत समय पहले की बात है। एक श्रवण कुमार नाम का लड़का था। उसके माता पिता बूढ़े हो गए थे और अंधे हो गए थे। ये कहानी सुने हो क्या? श्रवण कुमार रोज नहीं। उनकी सेवा करता था। एक दिन उसने अपने माता पिता को अपने कंधों पर बैठाकर, अपने कंधे पर बैठाकर तीर्थ यात्रा करने के लिए ले जाने लगा। दोनों को, माता को और पिता को। वह दूर दूर तक उनके लिए पानी, खाना और आराम की व्यवस्था करता रहा। यानी श्रवण कुमार ने दिखाया कि माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आज आज भले हमारे पिता नहीं हैं, हम रोज सुबह उठते हैं तो एक बार उनके फोटो के सामने जाके उनसे आशीर्वाद लिया करो। हे पिता, आप मुझे साहस दीजिए, शक्ति दीजिए, संबल दीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए, जिससे मैं अपने कर्तव्यों का पालन कर सकूं। रोज बोलोगे, ठीक है। दूसरा, माता को भी रोज प्रणाम करना है। हे माँ, मुझे इतनी ताकत दो, इतनी शक्ति दो कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाऊं, मैं सत्य के मार्ग पर चलूं, मैं एक अच्छा बच्चा जैसे हूं, मैं उस तरह से अच्छा बच्चा बन के एक अच्छा व्यक्ति बनूं और देश के, समाज के, राष्ट्र के और अपने परिवार के काम आऊं। समझिएगा, इस देश को कौन चलाता है? पीएम मोदी कौन है? वो भी तो किसी माँ के बेटे हैं, हाँ है ना? तो हर व्यक्ति किसी माँ का बेटा ही होता है। बेटा, आप भी एक माँ के बेटे हो, हमें अपनी माँ का ध्यान रखना है। तो अब आप आंखें बंद करो और सोचो कि आप भी श्रवण कुमार हो, आपके पास माँ बैठी है और आप उसे पानी ला के दे रहे हो, पानी पिला रहे हो। माँ पानी पी लो, माँ खाना खा लो। माँ अगर कोई बात कह रही है तो हम माँ की बातों को सुन रहे हैं, और जब हम माँ की बातों को अच्छे से सुनते हैं